हे फ्रेंड्स, हम सभी कामों से फ्री हो चुके थे। मैं जा चुकी थी ऊपर कपड़े धोने। नीचे आके देखा तो ननद पैसा लग रही थी अपने भाई की गाड़ी को साफ़ करने। मैंने कहा आपको 5 रुपये मिलेंगे। कह रही नहीं, कम से कम 1000 लगेंगे। फिर उनने बहुत शिद्दत से गाड़ी साफ़ करी। भाई को चेक करने बुलाया तो भाई ने कहा अंदर से गाड़ी मैं पहुँच देता हूँ, तो कॉलिन से अच्छे से ग्लासेस को साफ़ कर दे। गाड़ी पूरी चमचमा चुकी थी। उसके बाद में वो अंदर आए, मैंने करी चाय तैयार और हम दोनों बाहर हॉल में बैठ के चाय पी रहे थे। तो साहब ने कहा चाचा आए हैं, उधर ही बैठ के पी लो। मैंने सिर ढका हुआ था क्योंकि मेरे चाचे ससुर आए थे और मैं एक्टिंग कर रही थी जैसे गाँव में मुँह के अंदर साड़ी को दबा करके रखते हैं वैसे। उसके बाद हम चाचा के पास बैठ करके हमने चाय पी। मैंने ग्लासेस वगैरह अंदर रखे और चाचा किसी काम से आए थे, कुछ गांव की बातें बता रहे थे तो हम बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे थे। उसके बाद में वो जिस काम के लिए आए थे उस काम का टाइम आ चुका था, यानी कि हमको हमारी पहली जो कार थी वो सेल करनी थी, जो कि मेरी शादी में आई थी। तो चाचा ने कहा किसी और को क्यों सेल करनी है, घर के घर में ही रह जाएगी, मैं ही खरीद लेता हूँ। उनने गाड़ी की चाबी ली तो मेरा मन भारी हो चुका था क्योंकि हमारी फर्स्ट कार थी और उसको लेकर के वो जा रहे थे। तो हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट कोई ना, गई घर में ही है तो ज़्यादा दुख नहीं था। उसके बाद उनको थोड़े से फीचर्स समझा रहे थे साहब, क्योंकि गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो उसके फीचर्स अलग थे। उनको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया गया था। डिग्गी वगैरह में सामान चेक कर लिया गया था और चाचा को कहा कि चाचा अब आप लेके जा सकते हो। चाचा ने अच्छे से गाड़ी चेक कर ली थी। चाचा बैठे थे गाड़ी में और कह रहे थे कि भाई मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा वीडियो ज़रूरी है व्लॉग में डालना, तो उनको हंसी आने लगी। मैंने पैर वगैरह छुए और चाचा ने उसके बाद में अपनी गाड़ी की सीट को खुद की हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया और फाइनली हमारी जो गाड़ी थी वो जा चुकी थी। मुझे काफ़ी दुख था। मैंने फाइनल बाय करा उसको। उसके बाद में हम अंदर आए, साहब नहा धो करके रेडी हुए क्योंकि ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो चुके थे। मैं उनको परेशान कर रही थी तो वो मुंह बना रहे थे कि जाने दे, मैं लेट हो रहा हूँ और उनको छेड़ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो ऑफिस निकल चुके थे। फाइनली थी 11, तो हमने काटे थे फ्रूट भगवान के भोग के लिए और वो हम खाने बैठ चुके थे। फ्रूट वगैरह खाने के बाद में खाने बनाने का मूड नहीं था। हमने सोचा मैगी बनाएंगे, तो छोटी गुड़िया को लाने चले गए थे स्कूल से कि उसको लेके आ जाते हैं। तो हम घर पे मैगी चढ़ा करके जा चुके थे कि हम आएंगे जब तक बन जाएगी। गुड़िया को लेने स्कूल पहुंचे, गुड़िया आ चुकी थी। आते ही मुझे वाटर बॉटल थमा रही थी कि मम्मा इसको पकड़ लो। फिर जब गाड़ी पे बैठने लगी तो उसकी बुआ ने बोला कि भाई मैं तो खंडार जा रही हूँ। और उसकी क्यूट बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका कनेक्शन अच्छा है अपनी बुआ से। तो उसने कहा मत जाओ ना। मैंने कहा वो अपनी मम्मा के पास जाएंगी, तो कि मत जाओ प्लीज़, गाड़ी पे बैठ जाओ। तो उनको मैंने डांटा कि अब बच्चे को मत रुलाओ, चलो बैठ जाओ। तो बाबू मान भी गई थी और वो गाड़ी पे बैठ भी गई थी। जब वो गाड़ी पे बैठी तो नंदन भाई साहब बोली कि मैं तो जा रही हूँ, तो रोने लगी। तो मैंने कहा आप ज़्यादा मत रुलाओ, वो भी बैठ गई। हम लोग इसको लेकर के घर पहुँचे। कपड़े चेंज ही किए थे कि उसको जिद्दी आ गई कि फटाफट मैगी लाओ। तो उसमें पानी भी पूरा नहीं सूखा था, उसके लिए मैगी लाई गई और ठंडी की गई। फिर हमारी भी मैगी बनके तैयार हो चुकी थी और उसमें एक साइड डाल लिया गया था सॉस, क्योंकि ननद भाई साहब मैगी को सॉस से खाती है और मैगी इतनी ज़्यादा बना ली थी हमने कि हमको लास्ट में उसको डॉगी को डालना पड़ा क्योंकि हमसे नहीं खाई गई। मैगी वगैरह खाने के बाद में जब मैंने देखा तो कढ़ाई में उसकी एक लेयर जम चुकी थी रोटी की जैसे, क्योंकि हम उसको चढ़ा करके भूल गए थे, स्कूल चले गए थे लेने गुड़िया को, तो जल चुकी थी नीचे से क्योंकि एल्यूमिनियम की कढ़ाई थी। और इस तरीके से हमने मैगी बनाई। फिर रात को साहब आए, ननद भाई से हमको छेड़ रही थी और दोनों गुड़ियाएं छुपी हुई थी। तो उसके पापा से कह रही थी हमको ढूंढो, तो उन्होंने कहा वो नीचे छुपी हुई है। तो बड़ी गुड़िया भी निकल करके आ गई थी क्योंकि चेयर पे छुपी हुई थी। फिर मैंने कहा मुझे तो हक करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा हक किया कि मेरी लाख की चूड़ी को उनने कर दिया था और मैंने कहा अच्छा नुकसान करवाया तुमने, तो कि ऐसे ही होता है मुझे हक करने का नतीजा। फिर दोनों गुड़ियाओं को लगा कि मुझे भी हक करो, तो कि हक नहीं, आप दोनों को गोदी ले लेता हूँ। तो एक साथ ही दोनों गुड़ियाओं को गोदी ले लिया था और दोनों काफ़ी हंस रही थी कि पापा ने आज हमको फाइनली एक साथ गोदी ले लिया है। उसके बाद में जब साहब खाना खाने बैठे तो दीदी बोली कि चलो अब आप मेरा बैग देख लो कि मैंने सारा सामान अच्छे से रख लिया है ना। वो अपने सामान दिखाई रही थी कि गुड़िया के पेट में फिर दर्द हुआ और उसको लग गया कि बुआ कहीं जा रही है, तो फिर से आके खड़ी हो गई थी। उसने बुआ से पूछा कि बुआ आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं खंडार जा रही हूँ। तो उसको बहुत प्यार आया और उसने हक करना स्टार्ट कर दिया। और बाद में फिर उसने एक ऐसी बात बोली कि जाओ आपको नीतू मामी याद कर रही होंगी। तो हमारे को बहुत हंसी आई उसकी इस बात पे। बुआ का बैग पैक हो चुका था। रात को हम रात्रि भ्रमण के लिए जा रहे थे तो रेम्बो से चल रही थी ननद बाईसा की थोड़ी सी मस्ती। फिर फ़ोन पर बातें करते करते और साहब पीछे पीछे आते आते हम पहुँच गए थे वापस घर। फिर आ गए थे देवर जी के दोस्त हमको लेने के लिए कि मैं होली पे घर जा रहा हूँ, चलो लास्ट चाय पी लेते हैं, तो होली के बाद ही मिलेंगे। तो हम सब उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके नालायक वाले के पहुँचे। वहाँ पर एक दोस्त पहले से ऑलरेडी वेट कर रहा था और मेरे भैया भाभी भी वहीं आ चुके थे। मैंने कहा आ जाओ आज चाय पी लेते हैं। तो हम सब बैठ करके कुल्हड़ चाय का वेट कर रहे थे। छोटी गुड़िया के लिए आ चुके थे फ्रेंच फ्राइज, तो दोनों बहनों ने मिलकर के फ्रेंच फ्राइज खाए। हमने पी चाय वगैरह पी करके थोड़ी बहुत बातें करी। फिर हम घर के लिए रवाना हो गए। घर से वहाँ से बाहर जाते वक्त मेरी छोटी गुड़िया मुझसे कर रही थी कुछ तुतलाते हुए बातें। बाहर आए उस दिन भैया भाभी आए थे अपनी स्कूटी से, तो उन दोनों को करा बाय। और फाइनली जो फ्रेंड है उनने गाड़ी बैक ली काफ़ी स्पीड में और हम सब जाकर के गाड़ी में बैठ चुके थे। घर पे बातें करते करते पहुँचे और ये था हमारा कल का पूरा दिन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।